ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम जी। साई गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बाबा की कृपा सब पर बरस रही होगी। बाबा का आशीर्वाद सबके साथ बना हुआ होगा। अगर नहीं भी बना तो भरोसा रखिए, धैर्य रखिए, सब कुछ बाबा ठीक कर देंगे। बाबा आपकी ही किस्मत चमकाने के लिए काम कर रहे हैं। बाबा आपकी तकदीर मरम्मत कर रहे हैं। बस विश्वास को कायम रखिएगा, वो सब बदल देते हैं। जीवन में क्या करना चाहिए ये हमें रामायण सिखाती है। जीवन में क्या नहीं करना चाहिए ये हमें महाभारत सिखाती है। और जीवन को कैसे जीना चाहिए ये हमको श्री भागवत गीता सिखाती है। यदि आपके भी मन में कुछ संदेह चल रहे हैं तो आपको अपने ग्रंथों का सहारा लेना चाहिए। हमारे ग्रंथों में बहुत शक्ति होती है, हमारे ग्रंथों में बहुत ताकत है जो बड़े से बड़े चट्टान जैसे दुखों को पार करा देती है। इसलिए हर दम, हर पल, हर क्षण ग्रंथ पढ़ते रहिए, अपने भारतीय संस्कृति को उजागर करते रहिए। ज़रूर पढ़िए। मेरे मालिक तेरा कमाल तू ही जाने, मुझे तो सब कमाल ही लगता है। वो दे तो शुक्र करना उसका, और ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल है, उन फैसलों पर कोई सवाल नहीं। अगर बाबा अभी देर लगा रहे हैं आपकी मनोकामना पूरी करने में तो धैर्य से काम लो, क्योंकि बाबा सब कुछ देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी की भी जो मनोकामना है वो अधूरी छोड़ते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर यदि आपका भरोसा अटूट है ना बाबा के प्रति तो वो सब कुछ देता है। देर से ही सही देता ज़रूर है। अपनी ही धुन में रहा करो। अगर लोगों को खुश करने में लग जाओगे तो आपका जीवन सारा व्यर्थ चला जाएगा। अपने आप को खुश रखो, अपनी ही धुन में मस्त रहा करो। दुनिया का क्या पता कब बदल जाए। बाबा किसी न किसी रूप में आपको दर्शन ज़रूर देते हैं। बाबा अपने होने का एहसास, संकेत दिखाते रहते हैं अपने बच्चों पर। कभी अगर आपको कहीं से संदेश मिलता है बाबा का जो आपकी लाइफ से ही रिलेटेड होता है, या कोई आपको स्वरूप देता है बाबा का, या कोई आपको बाबा की प्रतिमा देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने आपको कोई उपहार दिया है, गिफ्ट करा है। इसका मतलब ये होता है कि बाबा उनके माध्यम से आपको अपने होने का एहसास दिला रहे हैं कि आप चिंता मत करो, परेशान बिल्कुल मत हो। बाबा कहीं नहीं गए हैं, बाबा आपके ही आसपास हैं। तभी आपको संदेश सुनने को मिलते हैं। बाबा की प्रतिमा अगर मिलती है या कुछ ना कुछ आपको बाबा के दर्शन होते हैं कहीं से भी, वो आपको बाबा संकेत देते हैं। तो जब चारों ओर से ठोकर लगती है ना और कोई साथ देने वाला नहीं होता, तब बाबा ही हमारा साथ देते हैं। तब लगता है कि एक वो ही है जो हमारा सहारा है, जो हमारा है। वो ही हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, सहयोगी हैं, मददगार हैं। सब कुछ वो ही लगते हैं, वो ही हमें संभालेंगे। हर जन्म में अलग अलग लोग, अलग अलग परिवार, सब कनेक्शन हमें अलग अलग ही मिलते हैं। लेकिन सिर्फ जो एक कनेक्शन होता है, जो जन्म जन्मांतर का कनेक्शन होता है, वो सिर्फ ईश्वर का, परमात्मा का हमसे कनेक्शन होता है। हर जन्म में आपको अलग ही रूप मिलता है, रंग मिलता है। यहाँ तक कि आपके परिवार के लोग भी अलग अलग जन्म में आपको अलग परिवार मिलता है। यहाँ तक कि आपके आधार कार्ड, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सब अलग अलग होते हैं, क्योंकि आपके नाम ही अलग होता है। तो पर लेकिन जो परमात्मा का नाम जो आपके साथ जन्म जन्मांतर से जुड़ा हुआ है, वो हर जन्म में आपको मिलता है। एक ही कनेक्शन है, वो हमेशा वो ही रहेगा। तो हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखो, मालिक पर भरोसा रखो, उम्मीद भी मालिक पर रखो। वो आपकी उम्मीद जो है ना कभी तोड़ेगा नहीं। तो चलिए आइए आज के नाम लेते हैं, जिन जिन के नाम आए हुए हैं। बाबा के श्री चरणों में अरदास के लिए उनके नाम की हाजिरी लगाते हैं। सबसे पहला जो नाम है वो है निकुंज जी का। सेकंड नाम है नीरू मेडी, कौशिक मेडी जी के लिए, और शंकर मेडी जी के लिए। सेकंड नाम है प्रशांत बेहरा जी का। थर्ड नाम है अश्वनी और सुशीला जी का। फोर्थ नाम है अरुणा जी का। फिफ्थ नाम है पूनम जायसवाल जी का। सिक्स्थ नाम है दीप्तिमय ओझा जी का। सेवेंथ नाम है स्वीकृति एंड शुभ्रदीप जी के लिए। एट्थ नाम है वरुण भाटिया का। नाइन्थ नेम है वर्षा प्रजापति जी, जो कि हेम प्रजापति जी के लिए अरदास करा रहे हैं।
10th नाम है कमलेश भाटिया जी का। 11th नाम है सुहाना जी, जो कि सोनू जी के लिए प्रार्थना करा रहे हैं। और बाकी 12th नेम है जो कि अनन्या सचदेवा का है। 13th नेम है मीनाक्षी महाजन जी के लिए। 14th नेम है जसविंदर कौर जी के लिए। 15th नेम है डॉक्टर नमीशा जी के लिए। 16th नेम है सौरभ कुमार जी के लिए। 17th नेम है पूनम जायसवाल जी के लिए। 18th नेम है वर्षा नेगी जी के लिए। 19th नेम है हरप्रीत कौर जी के लिए। 20th नेम है शोभा सिंह जी के लिए। और 21 नेम है काजल पौडल जी के लिए। तो ये थे आज के 21 नाम जो कि बाबा के श्री चरणों में अरदास के लिए आए हुए थे। जिनके नाम आज नहीं आए वो बिल्कुल भी निराश मत होइएगा। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कल की प्रार्थना के लिए अपने नाम आप दे सकते हैं, तो मैं आपके नाम की भी हाजिरी ज़रूर लगा दूंगी। तब तक नाम चिंतन करिए, चिंता बिल्कुल त्याग दीजिए। चिंता नहीं करनी है क्योंकि बाबा हमारे साथ हैं, तो घबराना नहीं है। तो चलिए आइए मिलकर अरदास करते हैं बाबा के श्री चरणों में। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास, सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो, सब कुछ तुम्हारी दात, साईं भरोसे मैं रहूं, तुम ही हो पितुमात। विश्व में मैं लीन हूँ, पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूँ, राख लियो भगवंत। राख लियो हे राखनहारे, साईं गरीब निवास, तुझ बिन तेरे बाल के कौन सवारे काज। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं, तुझ बिन मेरा कौन है बाबा इस जग माही। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं, सब कुछ तुम हो नाथ, अपने बच्चों के सर्वस्व प्रभु तुम, सदा रहो हमारे साथ। बाबा जी हमारे सदा रहो हमारे साथ, साईं हमारे सदा रहो हमारे साथ। तो चलिए एक और दिन की शुरुआत बाबा के नाम की हाजिरी लगाते हुए बाबा के 11 वचन पढ़ते हुए करेंगे शुरू। तो चलिए मिलकर 11 वचन गाते हैं। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण ना खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ साईं मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, जिसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। बाबा आओ साईं आओ। बाबा सबके परिवार की रक्षा करना, सबके बच्चों की रक्षा करना, सबको सही सलामत रखना। बाबा सबको लंबी उम्र देना, सबको सही सलामत रखना, सबको अपने आशीर्वाद में रखना। बाबा अपनी छत्र छाया में रखना, अपना आशीर्वाद बाबा बना कर रखना। हमें मालूम है बाबा आप हमेशा अच्छा ही करोगे हमारा। तो चलिए घबराना नहीं है, बाबा हमारे साथ है, डरने की क्या बात है। ओम साई राम, जय साई राम। Baba bless us all. Have a blessed day.